तो चलिए एसएससी जीडी का हम लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तदनुसार उन संख्याओं का योग कितना होगा। तो हम 3 क्रमागत संख्या ले लेते हैं पहले, एक x प्लस 1 और इसका आएंगे x प्लस 2। और इनका जो बोल रहा है कि धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, इनका वर्गों का योग सभी का मतलब XOR करते हैं और योग करते हैं तो 365 आता है। तो इसको चलिए सोल्व करते हैं। x XOR यहाँ से x XOR प्लस 2x प्लस 1, यहाँ से x XOR प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 365। तो x XOR 3 जगह 1 2 3, तो 3x XOR 2x और 4x 6x और 1 4 5 365। तो 3x XOR प्लस 6x प्लस 5 यहाँ पे इसको भी इधर लाते हैं तो हो जाएगा -360 बराबर 0। अब इसको ब्रेक करते हैं, यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे तो 36x माइनस 30x माइनस 360 इक्वल टू 0। तो 3x को कॉमन लेते हैं तो x प्लस 12 माइनस 30 x माइनस x प्लस 12। तो यहाँ से हमारा 2 इक्वेशन बनकर तैयार होता है, 2 इक्वेशन x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से 3x माइनस 30 बराबर 0 और एक x प्लस 12 बराबर 0। तो 3x बराबर 30 तो x बराबर 10। यहाँ से x इक्वल टू -12 जो कि पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल। तो x इक्वल टू 10 आ गया है। तो 3 क्रमागत संख्या था तो एक x था, एक x प्लस 1 तो 10 1 11 हो गया, एक x प्लस 2 था तो 10 2 12। और इन्हीं तीनों संख्याओं का योग पूछ रहा है हमसे, तो तीनों को जोड़ देंगे तो जोड़ते हैं तो हमारा आएगा 33, जो कि यही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 2 में ऑप्शन 33 है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा। तो शेषफल दिया हुआ है 46, शेषफल 46, तो भाजक जो है शेषफल का कितना गुना है, शेषफल का 5 गुना यहाँ पे दिया हुआ है। तो 5 गुना 46 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 230। और कह रहा है कि से यही भाजक भागफल का 10 गुना है, तो भागफल का 10 गुना है भाजक। तो ये जो संख्या है ये भाजक जो भागफल का 10 गुना है, तो अगर इसमें डिवाइड करते हैं 10 से तो ये 23 आता है, यही भागफल हुआ। और भाज्य निकालने का एक फॉर्मूला होता है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो बस अब पुट कर देना है सारे मान को। तो भाजक कितना है, भाज्य ही पूछ रहा था, तो भाजक हमारा 230 है, भागफल तो 23 है, शेष 46 दिया हुआ था। तो इसको चलिए गुना करते हैं, तो इसको 23 में गुना करते हैं, यानी 23 का XOR 529 और एक 0 और 46 इसमें जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो 5336 आएगा, जो कि आंसर दिया हुआ है 4 नंबर ऑप्शन होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि 25 के पावर 6251 प्लस 36 के पावर 528 प्लस 73 के पावर 54 व्यंजक के योगफल में इकाई का अंक कितना है, मतलब यूनिट डिजिट हमसे पूछ रहा है। तो 25 के पावर 6251 है और 36 के पावर 528 और 73 के पावर 54, इसी का यूनिट डिजिट हमें निकालना है।
तो 5 का जिसका यूनिट इकाई अंक 5 हो, उस पर कितना भी पावर हो, 5 को हम बार बार रिपीटेशन अगर मल्टीपल करेंगे तो 5 ही यूनिट डिजिट यहाँ से आएगा। और इसकी बात करें तो 6 से चाहे आप कितना भी करें पावर, अगर इकाई अंक 6 है तो उसका कितना भी पावर करें तो हमेशा 6 ही आएगा। जैसे 6 के 108 36, 6 के क्यूब 216, इसका मतलब यहाँ से 6 इकाई अंक आएगा। और यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 है, अगर इसका पावर तो 2378 का 4 पे जिसका इकाई अंक 2378 होता है, उसका हर चार संख्या के बाद रिपीटेशन चालू हो जाता है। उसी तरह 3 है तो इसका तो 3 का रिपीटेशन 4 पे होगा, तो 4 को हम डिवाइड कर देंगे 54 में, तो हमारा 4 से 13 12 में 52 कट जाएगा, 2 शेष बचता है। तो 3 का पावर 2 कर देंगे, तो 3 का पावर 2 करेंगे तो 9 इसका यूनिट डिजिट प्राप्त होगा। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, 5 6 11 11 9 20 में इकाई अंक 0 है, इसलिए 0 इसका आंसर होता है और ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए और बी एक कार्य 8 दिनों में पूरा कर लेते हैं, वही कार्य बी तथा सी 24 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी तथा ए वही कार्य 8.4/7 दिनों में कर सकते हैं। तो अकेला सी उसे कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो जैसा दिया हुआ है क्वेश्चन उस तरह से हम लोग लिखते हैं, ए प्लस बी जो है 8 दिनों में कर पा रहा है, और बी प्लस सी है जो 24 दिनों में वही कार्य को कर रहा है। अगर सी प्लस ए करे तो 8.4/7 यानी 8 7 56 4 60/7 दिन में कर लेता है। तो हम लोग 8 24 और 60 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो 120, तो मान लेते हैं कि कुल काम 120 है। तो कुल काम 120 है, तो 8 दिन में 120 कर ले रहा है ए प्लस बी, तो एक दिन में 15 करेगा। 24 दिनों में बी प्लस सी कर रहा है 120, तो एक दिनों का काम निकाल लेते हैं, 5 काम करेगा। और 60/7 दिन में 120, तो एक दिन में सी प्लस ए मिलके 14 काम कर पाएगा। तो अगर यहाँ से हम देखें तो ये तीनों को मिला देते हैं, तो तीनों को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यानी कि 2a प्लस बी प्लस सी 15 5 20 10 34 काम 34 यूनिट कर लेता है एक दिन में। तो केवल a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे 2 था तो भाग देते हैं, तो 17 यूनिट काम कर लेगा। तो हमसे पूछा गया है कि सी के बारे में, तो a प्लस बी था जो एक दिन में 15 कर रहा था, तो इसका मान तो दिया हुआ है 15, तो सी का निकालने के लिए सी कितना करेगा, तो 17 में से 15 को घटा देंगे तो 2 यूनिट एक दिन में करेगा। लेकिन कुल काम कितना है 120 यूनिट है, तो सी कितना दिन में लेगा, तो 120 यूनिट करने के लिए अगर पर डे 2 यूनिट करता है तो 2 से भाग देंगे, तो 2 से 60 दिन में कर लेगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि x/y इक्वल टू 3/4 हो तो 5x - 2y बाई 7x + 2y का मान कितना होगा। तो हम इसमें सिंपली पुट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 7x + 2y, तो इसमें x को हम पुट कर लेंगे, x तो यहाँ पे 3 यूनिट है, तो 5 × 3 माइनस y को हम 4 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 2 × 4 बट उसी तरह 7x, तो x = 3, इसको 3 पुट कर लेंगे, प्लस 2y की जगह 4 पुट कर लेंगे। तो ये हमारा हो पाएगा, समझिए 15 - 8 बटे 21 + 8, तो 15 में से 8 7 गया, 21 8 29। तो यहाँ ऑप्शन को मिला लेंगे, 3 नंबर करेक्ट।